कहाँ है कायरो? कहाँ छुपे बैठे हो? मेरे सन्मुख क्यों नहीं आते? आओ, जिनको यमपुरी जाना हो आओ मेरे सन्मुख आओ। अरे ये कैसा कुल्हाल हो रहा है? क्यों अभिमन्यु, तुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं? चाचा श्री, योद्धाओं के प्राण हमेशा तलवार की नोक पर रहते हैं। ओए होए युद्ध होए। करते समय किसी की माया, किसी का मोह नहीं होता। तुमने विचारा होगा अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह रचाए और पांडवों पर विजय पाए, लेकिन तुम्हें यह विदित नहीं। देखो 20 मिनट, केवल 10 मिनट बैठे रहे आप, खलबली न मचाएं। आप कहो तो यही लीला समापन कर दें हम, बताओ। बैठ जाए 10 मिनट केवल। तुम्हें यह विदित नहीं कि आनंद उसी राग में है जिसके स्वर में सच्ची धुन है। अरे पांडु का सारा दल का दल बच्चा बच्चा अर्जुन है। ओए होए 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 होए, इतना बड़ा अहंकार! हाँ, तुम्हारी तलवार म्यान से बाहर निकालने के लिए। नन्हे नन्हे हाथों में ये लोहा और ये तलवार! तुम्हारा हथियार, तुम्हारा शस्त्र म्यान से बाहर निकालने के लिए। इतना बड़ा अहंकार! तुम्हारे कानों का पर्दा फाड़ने के लिए। अच्छा तो फिर आजा बेटा राजकुमार, आओ। आज पाला हमसे पड़ा है, संभाल ला अपने आप को। आओ। खंड खंड कर डालूंगा तेरे शरीर को। तो इससे बच्चा ही समझ रहा था, बच्चा समझ करके इससे थोड़ा हल्का ही युद्ध कर रहा था, मगर ये ऐसे मानने वाला नहीं है। देख, उधर तेरा बाप तेरी छाती पर चिल्ला रहा है, अभिमन्यु अभिमन्यु। वो देख, मेरे पिता कहाँ है? मेरे पिता हो मुर्दार, घाव खाकर दाव बचाकर अधर्मी आचार्य की सेना की ओर चला गया, नहीं तो अभी कल्याण हो जाता, यही भक्तान हो जाता। खैर कोई बात नहीं। ये दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मणा है। हे नन्हे नादान, जरासी जान, तू भूले आया तलवार और ले आया म्यान, नहीं तो तेरे काट लेता मैं नाक और कान। ओ क्यों नहीं? पिता नहीं तो पुत्र ही सही, उसका बदला इससे चुकाया जाएगा। खड़ा रहे दुर्योधन के लाल, खड़ा रहे श्रृगाल, खड़ा रहे। न्याय इस समय हो जाएगा युद्धापन का। रक्त अर्जुन का प्रबल है या प्रबल दुर्योधन का? अरे कूद कर मैदान में आ, गर्व चढ़ा अभिमान है। अरे अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। आ युद्ध कर। तो ठीक है, आ युद्ध कर। इस भाग पर विजय है। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। लक्ष्मणा को मार दिया अभिमन्यु ने। अरे रक्षक, ये क्या? ये अभिमन्यु के पास में रथ नहीं रहा, रथ पर कोई साथी नहीं, फिर भी अकेला हजारों में लड़ रहा है। सेना को मारता फाड़ता चीरता हुआ वो इधर ही आ रहा है। सांप की अपेक्षा
सांप का बच्चा तो बड़ा ही बलवान है। दुर्योधन अभिमन्यु को बच्चा ना समझे। अर्जुन योद्धा अवश्य है, बलवान अवश्य है, परंतु वो ढलते हुए सूर्य के समान है। और ये अभिमन्यु उगते हुए सूर्य के समान है, साधारण नहीं है। अरे 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 भाई साहब, बड़ा हाहाकार है। क्या हुआ? उधर देखिए, उधर आप देखें, आपके प्रिय पुत्र की लाश है। दाग लगा बनता है। ये क्या हुआ? ये मेरा नन्हा सा, ये फूल सा मेरा बच्चा आज धराशायी हो गया। मन्नो, ये तूने ठीक नहीं किया, मगर अब तक तो मैं शांत था, अब चल गया जुनून। बच करके कहां जाएगा, मैं करूं खून का खून। मेरे वीरों, अब जैसे भी हो सके ऐन कैन प्रकार से इस अभिमन्यु को हमें समाप्त करना ही होगा। भाई अब साहब, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस समय हम यहाँ 7 वीर उपस्थित हैं और 7 वीरों के 14 हाथ होते। कहते हैं फंसी हो कीच में नौका, तो सब मिल जोर लगाते हैं, 14 हाथ मिलकर के एक छप्पर को उठाते हैं। वाह वाह, बहुत बड़े वीर हो। क्या हुआ? इतने 14 हाथ मिलकर के एक 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु को मारना चाहते हो। वाह, तुम्हारी बड़ी वीर। धर्म के मार कर जा रहे हो। ये कर्म भूमि है। नीति कहती है छल से बल से जैसे भी हो सके दुश्मन को मार देना। ये बुद्धिमानी और चतुराई है। क्यों नहीं, सत्य कह रहे हो। आज तुम्हारा अधर्मियों का साथ, आज मुझे भी अधर्म मार पर लिए जा अरे रहा है। ये क्या धर्म और अधर्म है? दुश्मन को मार देना, क्या ये भी कोई अधर्म है? ये बुद्धिमानी है। सुना, आप सभी 7 महारथी चारों तरफ इधर उधर छुप जाओ। अभिमन्यु आएगा, मैं उसे बातों में लगाऊंगा। मेरा संकेत पाते ही उसे पकड़ लेना और समाप्त कर देना। सभी जाकर के छुप जाओ। विजय इस भाग पर भी विजय है। विजय नहीं, और तेरा अंतिम समय है। अरे हारे हुए कायरो, मेरे बाणों की मार खाते खाते तुम्हारी रण लालसा पूरी नहीं हुई। अरे जाओ जाओ, अपनी माताओं की गोदियों में जाकर के सो जाओ। मेरे धनवा के आगे अपने प्राण ना गवाओ। अब तुम फिर सन्मुख आते हो। धिक्कार है इस मर्दानी में। क्षत्रियपन की लाज हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अभी मालूम हो जाएगा दूध किधर है और पानी किधर है, और बेईमानी किधर है। तुम्हारी तरफ। आज तुम्हारी तरफ अभिमन्यु, तुम्हारी तरफ है। तुम पांडवों के पराक्रम से पराजित होकर के मुंह छिपाते हो, फिर बार बार बेशर्मी के साथ अपना मुंह उठाते हो। अरे ये तो सूरवीरों का कर्म है कायरो। तुम कुरुकुल के प्रकाशमान सूर नहीं हो, स्याही वाले मयंक हो, वीर नहीं वीर कलंक। और तुम बड़े सपूत हो जो अपने से बड़ों के लिए गालियां सुनाते हो। अरे जब बड़े अपनी बड़ाई पर आ जाएं, अपने हाथों से बड़पन गवाएं, तो इसमें छोटों का क्या दोष है? नहीं अभिमन्यु बेटा, तेरी वीरता पर हमें आज संतोष है। अगर अभिमन्यु की वीरता पर संतोष है तो फिर भतीजे की रग रग में चाचा की मोहब्बत का जोश है। सच्चा सत्कार है तो क्या यही बात है? यही विचार है। तो फिर भतीजे का शीश चरणों में झुकने के लिए तैयार है। तैयार है तो फिर आओ। फिर तू वहां क्यों खड़ा है? आओ। ये बरसों से कौरव और पांडवों में ये बैर की अग्नि धधक रही है। आज तेरे मिलने से बेटा ये शांत हो जाएगी, कौरव और पांडवों में संधि हो जाएगी। क्यों नहीं? तो ठीक है, जा
मेरे धनुष तू विश्राम कर, उधर पटक के मेरे बाण तुम आराम, मेरी प्यारी तलवार तू बहुत रक्त पी चुकी, अब तू विश्राम कर। आज कौरव और पांडवों में संधि हुई, वैर वाटिका में प्रेम पुष्पों की सौगंधी हुई। आओ चाचा साहब आओ, आओ बेटा आओ। ये लो, छूट न पाए गोपाल गोपाल। जोड़े। जो वर्षों से ये कौरव और पांडवों में ये इतनी बड़ी आग धधक रही है, तेरे मिलने से असंधि हो जाएगी। धिक्कार है अभिमन्यु, तेरे भोलापन बलिहार है। अरे जो बहादुर होते हैं ना वह तो भोले ही हुआ करते हैं, भोलापन तो सूरवीरों का श्रृंगार है। तेरे क्यों दादा गुरु तुम्हारे होते हुए अत्याचार है? आचार्य तुम धर्मज्ञ हो, बूढ़े हो, सुजान हो, अरे तुम जान कर रणनीति को कर्म करते अनजान का। बोलो गुरु बोलो, क्या यही धर्म बलवान का? हाँ पुत्र अभिमन्यु, मैं देख रहा हूँ अभिमन्यु, आज तुम पर घोर अत्याचार है, परंतु क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा का आज तुम पर भार है। जखड़ा खड़ा हूं इस समय स्वतंत्रता की डोर में, मेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए आज कारा। आज तेरे जीवन और मरण का हमारे ही हाथों में भार है। बाल सांप के बच्चे, बाल लड़ाई लड़ करके किया जाता है, शीश का बलिदान या प्राणों की भीख? भीख, प्राणों की भीख, वो भी तुम जैसे नर पिशाच से भीख? अरे भीख मांगना तो एक भिखारी का कर्म है, सच्चे योद्धा ऐसी भ्रष्ट भीख कभी नहीं ले सकते। नहीं, आज हम तेरी वीरता से प्रसन्न हैं। आज जो तू हमसे मांगेगा, आज हम तुझे वही भीख देंगे। अच्छा तो दे सकते हैं? अवश्य देंगे। तो ठीक है, वह देखो उस तरफ पड़ी हुई प्यारी तलवार मुझे दे दो। यदि मैं सुभद्रा का लाल हूँ, अर्जुन का पुत्र हूँ, उसी तलवार से तुम सबको मारता हुआ, तुम्हारी सेना को फाड़ता चीरता हुआ पूर्ण तरह से विजय पाऊंगा और निर्भय होकर के अपनी सेना की ओर जाऊंगा। धन्य है पुत्र अभिमन्यु, तेरे लिए बार बार धन्य है। मरते समय ऐसी भीख मांगना भी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का ही काम है। धन्य है भ्राताश्री, ऐसी भूल कभी नहीं करना जो कि अभिमन्यु ने तलवार को मांगा है, कहीं आप इसे दे दे, नहीं तो लाभ की जगह हान ही हान है। और तलवार गई इन हाथों में तो मैदान ही मैदान है। अरे क्या शिरोधन इतना बड़ा अज्ञान है? क्यों दान देने वाले दानियों, क्या देरदार है? भाई शिरोधन ऐसा दान देने में लाचार है। अरे तो थू है, थू। थूक गया बेवकूफ कहीं का। हाँ, सिंह के बच्चे को इस प्रकार धोखा देकर फंसाने वाले बदको, तुम सब पर हजार हजार फटकार है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, आप देख रहे हो यह अभिमन्यु अब तक धर्म पर ही लड़ता रहा और धर्म पर ही इसका देह अवसान हो रहा है। हे माता सुभद्रे, हे प्रियत्रे, तुम्हारा यशस्वी चंद्र दुष्ट राहु केतुओं के घेरे में आ गया है। हे जनार्दन, यदि तुम्हारे सुदर्शन में शक्ति हो तो मेरे खून का इन अन्यायों से बदला लेना। हे महावीर भी, तुम्हारे गदा में जोर हो तो इन अन्यायों से मेरे खून का बदला लेना। कायरो, इधर देखो। क्या? इधर देखो, मेरे सोने के लिए है पृथ्वी पर्यंक और तुम सबके वास्ते है ये वीर कलंक।
यहाँ तेरा चाचा मामा फूफा जीजा कोई आने वाला नहीं है। हमारे बीच से कोई बचाने वाला नहीं है। सवाल बम 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 आने। हो गया। अब युद्ध करा दो बंद, कल पांचों पांडवों का काट देंगे मुंड। बंद कराओ अब युद्ध को, रात्रि हो गई है। आओ सब लोग आराम करो।